હવે આપણો સેકન્ડ ટોપિક ચાલુ થાય ઇન્ફેક્શિયસ ડિસઓર્ડર. એનીમાં આપણે કંગા વાયરલ હિપેટાઇસિસ જે કે ભાઈ એપ્સ્ટીન 12 વાયરસ થકી થઈ શકે, સાયટોમેગેલોવાયરસ થકી થઈ શકે, એટલે યલો ફીવર થકી થઈ શકે. લેકિન હિપેટાઇટિસનું મોસ્ટ કોમન કોઝ કઈ હોય? હિપેટાઇટિસ એ વાયરસ, હેપેટાઇટિસ બી વાયરસ. આ જે વાયરસ છે એની મોસ્ટ કોમન કોઝ છે હિપેટાઇટિસ એ વાયરસની આપણે વાત કરો યુઝ્યુઅલી હું બેનાઇન है, सेल्फ लिमिटेड है. कोई भी क्रोनिक हिपेटाइटिस में વધારે થતું નહીં. एक्यूट हर्स थाएगा, रिकवरी થઈ जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है. ફિકોરલ રૂટ એન્વેલપ તો રહેવાનું નથી, કેમ કે એન્વેલપ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે એક્ટિવ સાથે, કેમ કે લિપિડ કન્ટેન્ટનું બનેલું રહે. એ બાયલ સોલ્ટ થકી ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. આપણને આમ પેલું વળલો છે માઇક્રો स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए में, ठीक है. हेपेटोसेल्युलर इंजरी है, कॉज करेगा CD8 टी सेल साइटोटॉक्सिस मीडिएटेड सेल थके, ठीक है. आने में जो है फर्स्ट IgM इंक्रीज करेंगे, यानी पुटे IgG इंक्रीज करेंगे. इंक्यूबेशन पीरियड कम है, एक्यूट है क्योंकि 2 से 6 वीक, ठीक है. ओके 25% कॉज જે एक्यूट हिपेटाइटिस नहीं, ठीक है. ई आने हिपेटाइटिस ए नहीं. हिपेटाइटिस बी वायरस की बात करूँ तो आने वेरियस पॉसिबिलिटी थी શકે कि भाई आ है एक्यूट रे ने रिकवरी करी जा, ठीक है. एक्यूट पसे रिकवरी થઈ જાય ને, या फिर तो पसे नॉन प्रोग्रेसिव क्रोनिक हिपेटाइटिस થઈ જાય. एक अजीब હું તમને બતાડું कि આન में લચું નથી મેં, પણ एक्यूट આપણે થાય આને नॉन सिम्टोमेटिक सिस થઈ जाएगा. असिम्टोमेटिक है लेकिन भाई आन में આપણે ALT AST નો લેવલ ચેન્જ છે, मैं चेंज आया लेकिन सिम्टम कोई આવી નથી રહ્યો. एक આપણો કેરિયર થઈ जाएगा, असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज, જેને में तो भाई कोई छूस નથી મારા હિસાબે. ફલ્મિનન્ટ હિપેટાઇટિસ વિથ મેસિવ લિવર નેક્રોસિસ આ एक्यूट નું સિવિયર ટાઈપ થઈ ગયું. नॉन प्रोग्रेसिव क्रोनिक हिपेटाइटिस की भी रोकेલું है. इनमें प्रोग्रेसिव क्रोनिक हिपेटाइटिस जो कि भाई एंड स्टेज लिवर डिजीज सिरोसिस में एंड करे. एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहले हिपेटाइटिस बी छू तो देखिए एक्यूट इन्फेक्शन थाएगा. 65% केसेस में भाई सिम्टम नहीं आवेगा, रिकवरी थी जाएगा. 25% केसेस में सिम्टम आवेगा, एक्यूट आवेगा. 99% रिकवरी कर जाएगा. 1% फल्मिनન્ટ हिपेटाइटिस थे खत्म थी जाएगा. 5 થી 10% जो वधिया केसेस क्रोनिक थी શકે, ठीक है. जिनमें एक्यूट इन्फेक्शन क्रोनिक में प्रोग्रेस करी है इनमें लगभग रिकवरी થઈ जाएगा, लेकिन 20 से 30% चांसेस में थाएगा सिरोसिस થઈ जाएगा. 2 से 3% चांसेस में हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा. HBx प्रोटीन वायरल रेप्लिकेशन નું प्रोटीन है, आस लीवर कैंसर की एसोसिएटेड है, ठीक है. HBV हेपेटाइटिस बी वायरस નું ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 2 થી 26 વીક, मतलब ક્રોનિક ટાઈપની ચીજ है. આપણે देखा એમ ક્રોનિક ને आ हूँ 2 થી 26 वीक थवा पुटी सिम्टम आवेगा. ई सिम्टम अगर 4 થી 12 हफ्ता में खत्म થઈ गया मतलब तो एक्यूट चीज है. मतलब 2 થી 26 पुटी सिम्टम आई, मतलब 26 वीक पुटी ની વાત कर रहा हूँ. इन्हें पुटी 4 हफ्ता जी 12 हफ्ता जी सिम्टम खत्म છે, मतलब एक्यूट चीज હતી. एक्यूट भी गजब लाभी चीज है, खबर पड़ी गई, मतलब ऐसा है. અને આપણે આ જે સિમ્ટમ ही એ આપણે વાત કરો અગર કમ આયા એ તો ભાઈ આપણે મોટા આને में આપણો વાદો આવેगा. હજી સિમ્ટમ આયા લંબા સમય સુધી રહે, मतलब ક્રોનિક સિસ થઈ ગઈ. हेपेटाइटिस बी वायरस में भाई सरफेस एंटीजन रहे जे के एनवेलप में रहे. पहली बात तो थी एनवेलप वायरस है. એને પુટે એક કોર જે ન્યુક્લિક એસિડ है એને માતે एंटीजन रहे ई થઈ ગઈ. एक HBE एंटीजन है जो कि प्री कोर एंटीजन है, कोर ने एनवेलप ने वैसे रहे. आ ध्यान रखवा वाली बात है. सीरम मार्कर इंक्रीज થઈ જાય एक्यूट ने क्रोनिक बे में, लेकिन क्रोनिक में परसिस्ट करे, इंक्रीज्ड परसिस्ट करे, ठीक है. एक्यूट ने क्रोनिक में આપણે डिफरेंशिएट कराओ अगर तो HBS एंटीबॉडीज તમે સમજો ભાઈ ક્રોનિક में एंटीबॉडी प्रोड्यूस न થઈ सरफेस वाले, अगर थाती तो एंटीजन परसिस्ट नहीं करते क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन थी जाती. एक्यूट में HBS एंटीबॉडीज प्रोड्यूस थी जाए, क्रोनिक में HBS सरफेस वाली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं थी. एटला बदले HBS एंटीजन इज प्रेजेंट इन क्रोनिक बट इनिशियली प्रेजेंट इन एक्यूट एंड आफ्टर दैट इट विल खत्म थी जाएगा. HBE एंटीबॉडीज भी एक्यूट में प्रेजेंट है,
HBeAg परसिस्ट करे किन में, क्रॉनिक में, लेकिन पहला में बस प्रेजेंट रहे, बाद में हटी जा। એની પુટિયા પણ તમને વાત કરાવું ટ્રીટમેન્ટની તો HBV હિપેટાઇટિસ બી પોલિમરેઝ ઇનિબિટર આપણે આલા इंटरफेरॉन अल्फा कैन स्लो डिसीज प्रोग्रेशन, ठीक है। HBV पॉलीमरेज इनिबिटर ने इंटरफेरॉन अल्फा तक आप ट्रीटमेंट कर सको तो ये क्रॉनिक है, धीरे धीरे हजी प्रोग्रेसिव अगर होएगा तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन थाएगा, सिरोसिस धीरे धीरे रहेगा। कितना परसेंट केसेस है देखो, 5 से 10% केसेस, इनमें भी 20 से 30% केसेस, मतलब આપણે અંદાજન આપણે લગાવવા ટોટલ में हाँ तो આપણે કહી શકો કે ભાઈ मतलब આપણે मतलब 1 થકી 1.5% केसेस क्रॉनिक प्रोग्रेशन। माइक्रोस्कोपी में गजब इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ HBs एंटीजन इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किम है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस किम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में HBs एंटीजन जो कि क्रॉनिक में परसिस्ट करियो तो के परसिस्ट कर रहा है आना सेल में तो परसिस्ट कर रहा है इस हेपेटाइटिस सी वायरस मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिसीजेस, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस फ्लेविरिडाई फैमिली की है भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, पॉलीपेप्टाइड वायरस है, એને પુટે સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ RNA ભાઈ ટ્રાન્સલેટ થઈ ને પોલીપેપ્ટાઇડ એક સિંગલ પ્રોટીન બનાવે, ठीक है। એ પ્રોટીનને તોડવા બદલે ઘણા સ્ટ્રક્ચર જોવે, પ્રોટીએઝ જોવે, એને પુટે પ્રોટીએઝ જોવે, એને પુટે એ પ્રોટીન બને, એના પ્રોટીનનું NS5A નામ है ને એક तीसરું આપણે ભાઈ હવે આને ઇન્ટિગ્રેટ RNA भी જોવેગા આપણે RNA તો આ બન્યું હરતે RNA થી બન્યું ને પ્રોટીન થી બન્યું, પ્રોટીન સિંગલ પોલીપેપ્ટાઇડ છે કે તૂટી રહ્યું है, RNA મળી રહે એના બે ને ઇનિબિટર આપણે નાખીને આને બસાવી શકે, ठीक है। આ 85% ચાન્સ છે આપણે ક્રોનિકસ થાય, મોસ્ટ કોમન ક્રોનિક આ છે ભાઈ, ठीक। ગજબનું है, एक्यूट फेज आवे असिम्टोमेटिक रहे स्टार्टिंग में तो भाई एक्यूट फेज है, इसलिए मोस्ट प्रोग्रेसिवली भाई क्रोनिक में बदल है क्या नहीं। रिस्क फैक्टर ओल्डर एज, मेल जेंडर, अल्कोहल यूज, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, हेपेटाइटिस बी, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज आ सब में था। हेपेटाइटिस डी वायरस तो એટલો ખતરનાક है, આ તો કહે કે હું તો બી વરના જાઉં ને ભાઈ, એ મારા મોટા મોટો જાઉં ને તો हेपेटाइटिस बी કહેગા આવી જા ભાઈ મારી લાઈફ સાયકલ માં તું ડિપેન્ડન્ટ है, જેટલા દાડા हेपेटाइटिस बी ચાલેગા એટલા દાડા આ ચાલેગા। આને में ભાઈ હું है हेपेटाइटिस बी નું વેક્સિનેશન આલી દીધું એટલે આનું કામ થઈ ગયું। આને में ભાઈ બે એન્ટીબોડીઝ વધેગા, આને में હું हेपेटाइटिस डी ઇન્ડ્યુસ કરે हेपेटाइटिस बी ની भी ક્રોનિક में બદલવાના ચાન્सेस વધી છે, ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય रिस्क कि हेपेटाइटिस बी ने जे कम चांसेस था, આપણે दिखा था कि 1 थकी 1.5% चांस है टोटल में, हाँ ये આપણે વધી જઈગા। हेपेटाइटिस ई वायरस ની વાત કરો તો આ ભાઈ ब्लड थकी ट्रांसमिशन नहीं, फिकोरल ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस ई नी ए बे फिकोरल, ठीक है। वाटर बॉर्न सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 5 वीक्स है, और एक्यूट लिवर डिसीज किन में कॉज करेगा, प्रेग्नेंट वुमन में થઈ ગયું એટલે વાતો નહીં। પાછું इंडिया में વધારે કોમન આ है एक्यूट में, जबकि ऑल ओवर આપણે देखा तो एक्यूट નું कॉजेस भाई 25% एक्यूट लिवर फेलियर तो हेपेटाइटिस एस कर दी हुए, हेपेटाइटिस एस कर ले हुए, लेकिन आने में આપણે केस बैक्टीरियल पैरासाइटिक असेंडिंग इन्फेक्शन, वेस्कुलर सीडिंग, डायरेक्ट इन्वेजन एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी। असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ने वजह तक गट फ्लोरा तक की इन्फेक्शन થઈ જાય, वेस्कुलर सीडिंग मतलब कि पोर्टल वेन्स है एनी थ्रू अपने इन्फेक्शन मिली जाए, डायरेक्ट इन्वेजन कोलेसिस्टाइटिस આપણે જે સાइड में बाइल डक्ट है सॉरी बाइल નું ગોલ બ્લેડર है इनमें से इन्फेक्शन થઈ જાય, ई इन्फेक्शन डायरेक्ट लिवर में लागी जाए डायरेक्ट इन्वेजन ने थ्रू, पेनिट्रेटिंग इंजरी डायरेक्ट स्कॉक इंजरी થઈ ગઈ આપણે आउटर सरफेस तक એની वजह तक થઈ શકે। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला टाइफी, ट्रिपोनेमा पैलेडियम आज है इंक्लूड करे बैक्टीरियल पैरासाइटिक हेलमिंथिक इन्फेक्शंस, ठीक है। सिस्टियोसोमासिस, एंटामीबा हिस्टोलिका, लिवर फ्लूक तो बिल्कुल लिवर में करेगा, इकाइनोकोकल इन्फेक्शन करेगा, बिल्कुल सही बात। क्लिनिकल फीचर भाई हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इंट्राहिपैटिक एब्सेस बनेगा, सैल्मोनेला, ठीक है। आ सबसे बना भी रही हेपेटोमेगैली थाएगा,
એપ્સિસ બનેગા જનરલી આપણે એપ્સિસ તો આપણે આલીને કોક દૂર કરી શકો ઠીક છે લેकिन કયા કેસીસ ભાઈ આપણે એમ રહી કે બસને બહાર સર્જિકલ ઇન્વેઝન બી કરવું જરૂરી અગર એપ્સિસ મોટી है तो फीवर तो आवेगा ऑब्वियस बात है इंटरल्यूकिन 1 में होता है ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस भाई क्रॉनिक है प्रोग्रेसिव है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन फैमिली में है एनी फायदा फीमेल નું પ્રીડોમિનન્સ રહે 78% કેસીસ ફીમેલ ટાઈપ રહી બે ટાઈપ 1 ને ટાઈપ 1 નોર્મલ આપણે દેખો તો એન્ટી ન્યુક્લિયર એન્ટીબોડીઝ એન્ટી સ્મૂથ મસલ એન્ટીબોડીઝ एंटी लिवर सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडीज एंटी लिवर पेनक्रियाज एंटीजन एंटीबॉडीज ठीक है यहाँ है टाइप 2 से है चिल्ड्रन इन टीनेज में कॉमन है लिवर किडनी माइक्रोसोम 1 एंटीबॉडीज LKM1 एंटीबॉडीज एंटी लिवर साइटोसोल 1 एंटीबॉडीज एंटी सोल्यूबल लिवर एंटीजन एंटीबॉडीज एंटी लिवर पेनक्रियाज एंटीजन एंटीबॉडीज आज ही यहाँ करेंगे सिरोसिस तो आने में गजब कॉमन है 30% केसेस ऑफ ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस आर कन्वर्टेड इनटू सिरोसिस ट्रीटमेंट बाय इम्यूनोसप्रेशन वाला इस बात है अगर डिसीज एटलीस्ट प्रोग्रेस करेगी है कि एंड स्टेज लिवर फेलियर थी गई तो ट्रांसप्लांट शुड इनको ऑप्शन वतन 3 ट्रांसप्लांट भी 75% केसेस में काम करे यानी 25% केसेस में रिजेक्ट થઈ જાય એ કહેગા કે હું તો કામ નથી કરતો મારા ભાઈ ટાટા અખિલ મારી જાન લવ યુ